नाज़रीन, आज मेरे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं। इनकी बेगम अपने एक साथी के साथ अपने बच्चे लेकर घर से फरार हो जाती हैं। रमज़ान शरीफ से 10 दिन पहले गई थी भावलपुर। वहाँ जाने के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। ना मेरे सालू ने कोई फ़ोन उठाया। उसने बताया कि फरजाना ऐसे करके ऐसे कैसे हो गया। जब मार पिटाई करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करता था। पूरा मोहल्ला गवाह है। कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 11 साल हो गए शादी को। मेरे सास सहुरे बहुत गरीब हैं, क्योंकि मैं राशन का बिल भी मैं देता था, उनके दूध का बिल भी मैं देता था हमसायों को। उसने सपने दिखाए हैं, मेरी 2 मरबे जमीन है, लड़के की FIR है जो पहले कटी हुई है वहाँ पीछे गाँव। जब ये बेगम को लेने गया था, इसको गलत कारी पे लगाया था। हो सकता है ये मेरी बेटियों को भी काम करवा लिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं। इनकी बेगम अपने एक साथी के साथ अपने बच्चे लेकर घर से फरार हो जाती हैं। एक दिन इनकी बीवी मायके जाने के लिए इनसे इजाज़त लेती हैं और इनकी इजाज़त ना होने के बावजूद वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके में 2 दिन के बाद इन्हें कॉल आती है कि इनकी बीवी तो किसी और के साथ फरार हो चुकी है। ये सारे मामला क्या है, सारी कहानी क्या है? फरार होने के बावजूद, इनके साथ निकाह के बावजूद भी वो औरत अभी तक घर वापस नहीं आई, कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। ये सारे मामला हम इन्हीं से जानते हैं। आपकी बीवी अपने घर कब गई और क्यों गई? रमज़ान शरीफ से 10 दिन पहले गई थी भावलपुर। बहावलपुर? हाँ जी। वहाँ जाने के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, वो बहावलपुर की? हाँ जी। वो जब गई हैं तो आपने उनको इजाजत दी थी? नहीं दी। मैंने तो मना किया था, मैं क्या ईद पे एक साथ जाएंगे, 28 रोजे को जाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, फिर अपने गांव वापस आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनकी तालीम है। वो कहने लगी नहीं मैंने जाना है। जब मैं तो अपनी अम्मी के गाँव में गया हुआ था 1 दिन के लिए, जब मैं वापस आया तो वो नहीं थी। के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपने उनसे राब्ता किया कि कब वापस आ रही है? कोशिश करी राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। ना मेरे ससुराल वालों से राब्ता हुआ, ना मेरे सालू ने कोई फ़ोन उठाया। तो फिर मेरी एक जो मकान मालिक रहती है, उन्होंने कहा इस्माइल तुम्हारे बच्चे वो गए हैं उधर। उन्होंने बात करी, मेरी सास ने मना कर दिया, हमने नहीं भेजना उनको। आपकी कॉल नहीं उन्होंने उठाई? नहीं, मेरी कॉल नहीं उठाई। तो उनकी कॉल क्यों उठाई? मेरी आंटी, उनका आंटी का नंबर था ना, वो खा ली उनकी। उन्होंने किसको कॉल की, किससे राब्ता हुआ? मेरी सास से बात हुई थी, पहले मेरी बेगम से बात हुई। उसने बताया कि फरजाना ऐसे करके ऐसे कैसे हो गया, इतना अरसा हो गया, इतने अरसे में कुछ नहीं है तो अब क्या है? बस आंटी मैं नहीं, मेरा इतना जुल्म करता है। आंटी कह रही क्या जुल्म करता है? जब मार पिटाई करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करता था, पूरा मोहल्ला गवाह है। तो उसके बाद फिर क्या? अगर मार कुटाई करता तो अपने घर में बैठ के एक्शन लेती ना मेरे साथ। अब दूसरे को घर में जाके क्या पता किसके घर बैठी है जाके। फिर आपका राब्ता कब हुआ? मैं फिर गया था गाँव। मेरे बहनों ने उनसे बात की भी वो आ रहा है तो बैठ के बात हल करते हैं। मेरे बहनों ने कहा चल यार जो भी कुछ हुआ तो हुआ। वो कहने लगी ना खर्चा देता है ना कुछ देता है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा बहनों ही कहने लगा सारा कुछ कौन देता है? 11 साल हो गए शादी को, 11 साल में किसने दिया? खाना तुम भेजते हो, राशन तुम भेजते हो, क्या करते हो? बल्कि उधर से आता है। जब मेरी बेगम यहाँ से 10-15 दिन के लिए जाती है, सारा कुछ लेके जाती है, मेरे यहाँ से लेके देता हूँ। मैं तो इतना कुछ करता था कि मेरे सास सहुरे बहुत गरीब हैं कि उनके ऊपर बोझ ना हो, क्योंकि मैं राशन का बिल भी मैं देता था, उनके दूध का बिल भी मैं देता था हमसायों को। उनको कर देता था फोन के तुम पैसे मैं दे दिया करूंगा, दूध तुम दे दिए करो। लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आई। मेरे 1 साल की शादी हुई, मैंने खर्चा किया। फिर 2 सालों की शादी हुई, मैंने जाके धूमधाम से खर्चा किया। फिर मेरे सास सहुरे गरीब है, मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मेरे सास ऐसे करेंगे मेरे साथ। उसके बाद क्या हुआ? जब मैं लेने गया हूँ तो बस फिर 2 दिन के बाद है ना जो फोन आया कि वो चली गई है। आप लाहौर वापस आ गए? मैं लाहौर वापस आ गया था। सुबह 6 बजे वहाँ से गई है, उन लोगों ने मुझे 3 बजे फोन किया। तो 6 बजे वो घर से निकली और उनके घर वालों को पता भी नहीं लगा? नहीं, उनके घर वालों को सब पता चल गया था। उनको पता है सब कुछ। वहाँ से गई कहाँ? जिस गांव से वो गई है वहाँ साइकिल नहीं मिलती, मोटरसाइकिल नहीं मिलता, रक्षा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। किस गाँव से ताल्लुक है? DB 12। क्योंकि मैं यहाँ 10 साल हो गए, 11 साल में जाता आता हूँ ना, वहाँ से पहले इंतजाम करना पड़ता है कि सुबह मैंने लाहौर जाना है और मैंने गाड़ी का इंतजाम करना। कि किसी के साथ वो वहाँ से निकली? वो ऐसे निकली यहाँ से, जिस दिन वो मेरा 1 साला रहता था वहाँ फैसलाबाद, वो गाँव गया हुआ था। उसने उसको बोला भी तू क्यों अपने मियाँ के साथ नहीं जा रही? छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनका खर्च भी है और हमारा अपना हिसाब किताब पूरा सूर है। उसने कहीं उसको डांटा होगा। डांटने के बाद उसने फिर देखा कि ये तो मुझे डांटेगा मारेगा। उसने फिर उन लड़कों के साथ राब्ता किया। वो रात ही भावलपुर पहुंचे हैं, वहाँ से कार कराई है इन्होंने, तो चक में चले गए हैं। दूसरा जिस बंदे के साथ वो गई है वो अमीर है? अमीर नहीं है, वो 2 नंबर बंदे हैं। उसने सपने दिखाए हैं, मेरी 2 मरबे जमीन है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है। उस लड़के की बेगम ये उस लड़के की पहली बेगम है, ठीक है। और ये उस लड़के की FIR है जो पहले कटी हुई है वहाँ पीछे गाँव मुजफ्फरगढ़। किस काम की वजह से ये उनके FIR उन पे? ये जब ये बेगम को लेने गया था, इसको गलत कारी पे लगाया था। उसके साले को उन्होंने आंख निकाल दी है, उसकी आंख कंडम कर दी है, अंधा कर दिया उसको। उसने FIR कटवाई है, वो उधर का इश्तियारी है। अब ये सब वो लड़का उसी गाँव का जिस गाँव से आपकी बेगम? नहीं, जिस गाँव का मैं हूँ।
जिस गांव के आप है उस गांव का लड़का। हाँ। उनका राब्ता कैसे हुआ है आपकी ये बेगम? मुझे नहीं मालूम, ये तो जब मुझे पता चला जब मैंने ये डेटा निकलवाया सारा, ये 3 माह का डेटा निकलवाया। 3 माह का डाटा है सारा जो इन्होंने निकलवाया है। तो क्या उस लड़के के साथ राब्ते में थी? वहाँ को पूरा दिन कॉल होती है, पूरा दिन। आपको पता क्यों नहीं लगा कि आपकी बेगम सारा दिन कॉल? ये नहीं मालूम, किसी चीज का भी पता नहीं चला। चलो मैं तो सारा दिन काम पे होता था, उसके माँ बाप तो घर रहते थे, वहाँ पे भी तो पूरा दिन बात होती थी। माँ बाप को नहीं पता था हमारी इज्जत है। बच्चों ने नहीं आपको बताया? नहीं, मेरे बच्चों ने भी नहीं बताया, उनको बोला हुआ था, क्योंकि मेरा पहला बेटा जो है हाफिज कुरान बन रहा था, उसको भी उसने गलत काम पे लगाया हुआ था, उस लड़के को भी गलत काम पे लगाया हुआ था। जब वो उसके मामू आए, इधर आए मेरे पास, कहने लगे इस्माइल वो कहाँ रहती है? मैंने बोला बेगम कोट रहती है। कहने लगे चले, मैं जाऊँगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी। वो कहने लगे हम जाते हैं, हमें पता बता दो। मैंने उनको पता बताया है, वहाँ गए हैं। उन्होंने आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खोला, फिर उनसे बात की है भी हाँ मुजम्मिल, कहने लगे वो जी हाफिज बन रहा है, मदरसे में इतवार को आए। उन्होंने वहाँ मोहल्ले में जो मस्जिद है वो भी मौलवी है उसका मामू के, उसने मौलवी को कहा, कहने लगे ये इसका लड़के का पता करके हमें बता। कहने लगे हम बताते हैं। वो रात को उन्होंने फ़ोन किया, ये लड़का होटल पे काम करता है, होटल पे के उस बच्चे से काम करवाते? उस बच्चे से काम होटल पे काम करवा, हो सकता है ये मेरी बेटियों को भी काम करवा रही है, इनको भी कहीं कोठी पे। अच्छा, अब आपकी ना तलाक हुई है ना कुछ और आपकी बेगम उसके साथ जा चुकी? के लिए कुछ भी नहीं, मैं यूनियन काउंसिल वाले से सेक्रेटरी से मेरी मुंह मारी होगी ऐसी चक्कर में। जब मैं जाने नहीं छोड़ नहीं रहा, तुम क्यों कह रहे हो जबरदस्त? पागल हूँ, मैंने हाई कोर्ट में चला गया, उधर चला गया, सेशन कोर्ट चला गया, हर जगह चला गया, इतनी जगह पे जा चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। नाज़रीन, आपके सामने सारे मामलात हैं, पुलिस अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपके सामने एक जायज़ ताल्लुक जो है, जायज़ रिश्ता है, तो आज जगह जगह पर ठोकरें खा रहे हैं। किस वजह से खा रहे हैं ये आप लोग देख रहे हैं। एक नाजायज़ रिश्ता यहाँ पर जीत रहा है और जायज़ रिश्ता जो है उसे इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। एक मियाँ बीवी का पाक साफ और खूबसूरत रिश्ता जो आज बुरी नज़र का जो है, उसे बुरी नज़र भी लग चुकी है और किस तरीके से उस नज़र का असर हो रहा है ये आप लोगों के सामने। खुदारा ऐसी चीज़ों से बाहर निकले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अपने घर बने बनाए घर खराब ना करें। इनके बच्चे भी 3 हैं। एक समझदार औरत 11 साल शादी के बाद आज एक मर्द के साथ वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। निहायत शर्मनाक वाक़या है ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके लिए दुआ करें और इस मामला से भी बाहर निकलो और इनकी बीवी को भी ज़रा सी अकल अता फरमाएं कि ऐसी औरतें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और आ जाने के बाद हमारी सोसाइटी को किस तरीके से यह ख़राब भी करती है। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, तब तक वस्सलाम।